बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान आपको आईटी ट्रैक एकेडमी तरफ से वेलकम करता हूं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेकंड नंबर सब्जेक्ट है जो हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स आउटलाइंस पढ़ेंगे। पहले पे यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड विद द एक्सेल, नंबर सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक बेसिक्स एंड डेटा एंट्री टेक्निक्स, थर्ड पे यहाँ पे क्रिएटिंग एक्सेल फार्मूलाज, नंबर फोर पे है फॉर्मेटिंग एक्सेल स्प्रेडशीट, फिफ्थ पे एडजस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट लेआउट एंड डेटा, सिक्स पे हमारे पास हाउ टू प्रिंट वर्कशीट, सेवन पे हमारे पास हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट्स, एट पे हमारे पास एडजस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट व्यूज़, नौ पे है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट बेसिक्स, हाउ टू सिक्योर एंड शेयर एक्सेल स्प्रेडशीट, नंबर 10 पे है। नंबर 11 पे हमारे पास है डेटा मैनेजमेंट एक्सेल फीचर्स, नंबर 12 पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा एनालिसिस टूल्स, नंबर 13 पे हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट पिवट टेबल, नंबर 14 पे हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैक्रोस। जैसा कि कोर्स आउटलाइन जो थे हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, तो वहाँ पे पहले पे है गेटिंग स्टार्टेड विद द एक्सेल। ठीक है, तो गेटिंग विद द स्टार्टेड विद द एक्सेल में पहले भी जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूजिंग मेन्यू सिस्टम, उसके बाद रिबन बार, बैक स्टेज व्यू, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, यूजिंग द क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग वर्क बुक्स एंड वर्कशीट्स, कॉलम्स, रोज एंड सेल पॉइंटर, यूजिंग द फार्मूला बार, यूजिंग द स्टेटस बार, यूजिंग navigation tools, using shortcut menus and mini toolbar, using Excel help, tell me what you want to do। ये लास्ट ऑप्शन नंबर 15 पे वो हम सारा कुछ गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इंट्रोडक्शन हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तारुफ में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ यूज फॉर स्पेशली फॉर अ बिजनेस पर्पस एंड इट इज़ यूज फॉर अकाउंटिंग। एक्चुअली जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम है वो है इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, जहाँ पे हम हिसाब किताब रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, अपनी कैलकुलेशन हम वहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम अरेंज करते हैं डेटा के क्या हम परचेज़ कर रहे हैं, क्या हम सेल कर रहे हैं, क्या हमें बेनिफिट हो रहा है। और उसके अलावा वेयर वी वर्क ऑन रोज़, जहाँ पे हम रोज़ पे काम करते हैं, कॉलम्स पे काम करते हैं, शीट्स पे काम करते हैं और फार्मूलाज पे काम करते हैं, चार्ट्स पे काम करते हैं। ये सारा कुछ जो भी काम होता है सारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है क्योंकि ये फैली हुई शीट है। शीट उसको कहते हैं जहाँ पे रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन हो, उसको हम शीट कहते हैं। एक्सेल इज़ ऑफन यूज टू मेंटेनिंग लार्ज लिस्ट ऑफ डेटा। सारी बात है, लार्ज लिस्ट अगर आप पास के होगी तो उसके मेंटेन के लिए आपको एक्सेल की नीड होगी। द माइट भी कस्टमर लिस्ट डेटाबेस, हो सकता है कस्टमर का डेटाबेस हो तो आप एक्सेल में ही इस्तेमाल करते हैं इसको, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, जहाँ पे आपको डेटा को रोज़ और कॉलम्स में रखना पड़ता है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना वो प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट वालों का। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है बड़ी, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑनर है वो है बिल गेट्स। एक बड़ी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस के अलावा इन्हों के पास और भी प्रोडक्ट्स हैं जो वो यूज़ होते हैं। आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में यहाँ पे आप आएंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट के बाद जैसे मैंने आपको बताया है वर्ड में अल्फ़ाबेटिक नेम्स आप सर्च करेंगे तो ई पे आएंगे, तो आप वहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो गया है। तो आप ब्लैंक वर्क पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे यूजिंग मेन्यू सिस्टम। व्हेन यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो आपके पास टॉप सीरीज़ पे एक टैब्स होते हैं जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा। ठीक है, इंडिविजुअल इनको टैब्स कहते हैं और सारे इसको पट्टी को हम कहते हैं मेन्यू सिस्टम कह सकते हैं, इसको हम रेबन बार भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू क्या होता है कि यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करते हैं, इस सारे को बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन क्या होता है? ये होता है राइट साइड पे। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ऑटो हाइड रिबन पे तो ऑटोमेटिकली वो रिबन जो हमारी होगी वो हाइड हो जाएगी। जो दो ऑप्शन यहाँ पे हैं कि अगर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ टैब्स देखूँ तो शो टैब्स पे आप क्लिक करें। अगर आप कहते हैं कि मैं टैब्स भी देखूँ और कमांड्स भी देखूँ तो आप क्या करेंगे, शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार।
क्विक एक्सेस टूल पर क्या होता है कि जहाँ पे आपके पास सेव, अंडू और रीडू है, ठीक है, यहाँ पे आप क्विकली वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई कमांड्स ऐड करूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप इस ऑप्शन पे आप आएंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मोर कमांड्स पे। मोर कमांड्स पे आपने क्लिक किया, फिर आपके पास सारी कमांड्स अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। आप कोई भी कमांड यहाँ से क्लिक करें, फिर आप क्लिक करें ऐड पे, फिर आप देखें यहाँ पे फ़ॉन्ट कमांड ऐड हो गई। आप अभी ओके पे क्लिक करेंगे, क्या होगा, तो वही जो फ़ॉन्ट कमांड होगी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा बहुत सी कमांड्स आप ऐड कर सकते हैं, जहाँ से कोई भी कमांड, सपोज कट कमांड मैं यहाँ से लेता हूँ, तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं क्लिक करता हूँ ओके पे, तो आप देखेंगे तो कट कमांड आप हमारी यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे आ गई है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है अंडरस्टैंडिंग वर्कबुक्स एंड वर्कशीट्स। वर्कबुक्स और वर्कशीट को अंडरस्टैंड करना बहुत ही लाजमी है एक्सेल में, कि जब आप फाइल में जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे वहाँ पे न्यू पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है, तो इसको वर्कबुक कहा जाता है, जैसे हम फाइल या डॉक्यूमेंट कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। उसके अलावा आप नीचे आएंगे, देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ये क्या है, ये शीट्स हैं, ठीक है। इंडिविजुअल शीट्स पे आप काम कर सकते हैं, 2, 3, 4। ये शीट्स की तादाद आपके कंप्यूटर मेमोरी पे डिपेंड है, जितनी मेमोरी आपकी कंप्यूटर की उतनी शीट्स यहाँ से इंक्रीज़ होंगी। उसके बाद हमारे पास है रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अगर आप कंट्रोल डाउन एरो क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा होगा 10,48,576। ये हमारी रोज़ की तादाद है। रोज़ क्या कौन सी होती हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कॉलम्स की तादाद मालूम करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पे प्रेस करें और राइट एरो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप लास्ट होगा XFD, जिसकी तादाद है 16,384, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये है सेल पॉइंटर। आपका सेल पॉइंटर आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे माउस के साथ, तो वहाँ पे वो क्लिक होगा, तो आप जहाँ जो भी चीज़ आप इसके अंदर फीड करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे रमज़ान, तो रमज़ान पे मैंने क्लिक किया, तो रमज़ान पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप यहाँ से बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, या आप यहाँ से साइज़ को जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं इस पर परफॉर्म आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप इसका सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी चीज़ सेल पॉइंटर के अंदर लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पाकिस्तान, तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिखा, इसको मैं अगर कहता हूँ इसे मैं एडिटिंग करूँ तो दो चीज़ें, एक डबल क्लिक करें आप यहाँ से, और इसके अलावा एक और शॉर्टकट की आपके पास F2, तो आप यहाँ से उसको एडिटिंग कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट आपने सेल पॉइंटर के अंदर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूजिंग स्टेटस बार। एट द बॉटम बिलो द शीट स्टेप्स देयर इज अ स्टेटस बार। ये जो हमारे पास है ना शीट्स, इसके नीचे जो है बार, उसको कहते हैं स्टेटस बार, जहाँ पे रेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पहले नंबर पे यहाँ पे जूम, जिसे आप जूम करेंगे तो आप देखें इफेक्ट हो रहा है हमारे शीट में। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू, यहाँ पे हमारा जो पेज ब्रेक का होगा वो ही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पेज लेआउट, हम क्लिक करेंगे जो हमारा पेज लेआउट में जो होगा डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है नॉर्मल, जब हम नॉर्मल में क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो ऑप्शन होगा नॉर्मल में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है फार्मूला बार। फार्मूला बार ऐसे होता है जब भी जो भी चीज़ आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, फिर मैंने लिखा 20, जब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ परफॉर्म करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला परफॉर्म कर रहा हूँ प्लस का, तो देखें यहाँ पे फार्मूला बार में वही चीज़ें आ रही हैं जो आप यहाँ परफॉर्म करना चाहते हैं। तो देखें ये एक जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई, फार्मूला बार और स्टेटस बार। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है यूजिंग नेविगेशन टूल्स। ये कैसे काम करता है, देखें आपके पास यहाँ पे एक से ज़्यादा शीट्स हैं। अगर आप माउस के साथ यहाँ पे मूव करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे इंडिविजुअली। तो अगर आप कहते हैं कि मेरे पास किसी कोई शॉर्टकट कीज़ हो, जैसे मैं वहाँ पे ऑटोमेटिक जंप करूँ, तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा पेज डाउन। आप देखें तो आप ऑटोमेटिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शीट्स के पे आ गई हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं रिवर्स स्टाइल में हो तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल पे प्रेस करेंगे और पेज अप पे क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस शीट्स पे आ सकते हैं। तो ये थी नेविगेशन टूल्स। उसके बाद हमारे पास यूजिंग शॉर्टकट्स मेन्यू एंड द मिनी टूल बार। देखें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रोज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो आप रोज़ पे राइट क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी रोज़ डिलीट हो जाएगी। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर एक से ज़्यादा आप सेलेक्ट करेंगे
देखें, तो आप राइट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके 3 रोज़ वो इंसर्ट हो जाएंगी। अगर आप जो कंटेंट्स है रो पे वो डिलीट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे, तो आप क्लियर कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो कंटेंट होगी वो क्लियर हो जाएगी। सेम तरह कॉलम्स के लिए वही इंसर्ट, डिलीट और क्लियर कंटेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हेल्प। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हेल्प के बारे में आपको मालूम कर सकते हैं। जब आप हेल्प के टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें हेल्प के रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। सपोज़ आप हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे जो हेल्प आपको नीड होगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आप वहाँ पे टाइप करें या किसी पे क्लिक करें तो वहाँ उसके बारे में, ऑप्शन के बारे में हेल्प आ जाएगी। उसके अलावा आप शो ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे तो ट्रेनिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी टॉपिक्स के रिलेटेड वो ट्रेनिंग उसकी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है टेल मी व्हाट यू वांट। इसका मतलब ये होता है जो भी कमांड आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली खुद एग्जीक्यूट हो जाएगी। सपोज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बुक 3 है, जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे आप इंटर करेंगे, आप देखें बुक 4। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप ओपन लिखें यहाँ पे और इंटर करें तो ओपन कमांड यहाँ से ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी क्लास का एंड था हमारा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, और जैसे मेरे आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल सकें। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।